जो अधिकार मांगने से नहीं मिलते फिर हम लोग छीनना भी जानते हैं। अगर दलित समाज बनने पर आगे सड़क पर काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सुबह बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए और बुद्धिस्ट बन गए जब हिंदुओं का ग्राफ कम होगा तो बुद्धिस्टों की ताकत बढ़ेगी। देखिए, बेहद मार्मिक और बड़ी निंदनीय घटना है ये। इसकी जितनी भी हम मतलब निंदा करें बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि अब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल पूरे होने पे, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम पूरी तरह से आज़ाद हुए। खासकर शारीरिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो, हर तरीके से हमें दंश झेलना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था हाथरस में एक बेटे का बलात्कार करके मतलब कांड ऐसा हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। लास्ट टाइम देखा हमने जितेंद्र मेघवाल जी, जो केवल मूछें रखने के ऊपर ही उनको मतलब उनकी हत्या कर दी गई। अभी देखिए एक बहुत ही मासूम बच्चा, 8 साल का बच्चा, उनका कसूर केवल इतना था कि प्यास लगी तो केवल जो प्रिंसिपल थे उनकी मटकी को छू दिया उन्होंने, केवल वहाँ पे उनको पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया, मार दिया गया आखिर। तो ऐसी घटनाओं की रोकथाम हो जाए इसलिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, खासकर एमसीडी पर्यावरण सहायक उनके लोग। कहाँ सर अशोक गहलोत जी कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, हर राज्य हर जिले में होती है। ये बहुत ही उनका दुर्भाग्यपूर्ण मैं तो कहता हूँ बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी जो सरकारें हैं वो भी वैसे संज्ञान तो ले रहे हैं और जगह जगह पूरे देश के अंदर 22 दिन लग गए संज्ञान लेने में, FIR होने में सर। नहीं देखिए, हाँ इलाज चला बच्चे का सर। इसमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन होने के नाते भी हमने कल एक चिट्ठी भी वहाँ पे लिखी है। और देखिए जब तक उस बेटे को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, उनके जो परिवार के लोग उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, हम लोग सड़कों पर ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। आज इसी श्रृंखला में मिशन जय भीम के नेतृत्व में यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, खासकर एमसीडी पर्यावरण सहायक उनके लोग, मिशन जय भीम के लोग इंसाफ मिल तो रहा है। अगर किसी दूसरे की हत्या होती तो 50 लाख 1 करोड़ नौकरी मिलती है, किसी दलित की हत्या होती तो 5 लाख 2.5 लाख रुपए मिलते हैं सर। जी हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है मतलब ये, क्योंकि देखिए दलित समाज की उपेक्षा पहले से होती आई है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि जब तक इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगेगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा तो ऐसे होगा। लेकिन इसके लिए हम सब लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इन प्रथाओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं छुआछूत खत्म हो गई है, अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। नहीं देखिए, कहाँ अभी छुआछूती भी कहाँ खत्म हुई है। ऐसे मतलब हमारे सामने जो जघन्य कांड हो रहे हैं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस हमारे सामने आ रहे हैं, तो कहाँ छुआछूत खत्म हुई है इसके अंदर। तो बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है। दलित मूंछ नहीं रख सकता, घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, पानी नहीं पी सकता मटके से, तो फिर क्या करे दलित? नहीं देखिए, इसमें रोकथाम करने की आवश्यकता है और संख्या में हम लोग ज्यादा हैं। बहुत सारे हमारे महापुरुष जन्मे इस देश में, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन जो सरकारें वर्तमान में काम कर रही है उन्होंने और उल्टा कर दिया इस काम को। लेकिन हम सब लोगों का प्रयास है, सब लोग आज लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर इन पे रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। कैसे रोक कैसे लगेगी सर? आंदोलन नहीं करेंगे? इसका केवल और केवल नहीं, आंदोलन भी किया जाएगा। और कहाँ करने दे रही है पुलिस? जब एक बार फिर हमें एक जैसे हमने सुना है कि जो अधिकार मांगने से नहीं मिलते फिर हम लोग छीनना भी जानते हैं। अगर दलित समाज बनने पर आगे सड़क पर काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब सारे अपने अपने अधिकार छीन के हम अपना अलग पंचायत कर रहे हैं अपराधी की तरफ से, वो कह रहे हैं हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। ये बहुत गलत बात है। उन सबको भी एक चेतावनी स्वरूप कहना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, वेमन से नहीं फैलना चाहिए। हम भारत देश के लोग रहने वाले मिलजुल कर शांति के रूप में हमें रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर दलित समाज भी उग्र रूप धारण पर आमादा होगा। प्रियंका राहुल दूसरे राज्यों में जाते हैं दलितों को न्याय दिलवाने पर, राजस्थान में नहीं जाते। ये बहुत मतलब गलत बात है इनकी और ऐसा तो उन्हें लेना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए जो हमारे पीढ़ी उनके खिलाफ नहीं कर रहे प्रदर्शन। नहीं देखिए, जगह जगह से सुनने में आ रहा लोग कहीं कर रहे हैं। आज हमने यहाँ के जंतर मंतर पे यहाँ से पूरे देश के लिए संदेश गया है। इसमें जो सरकारें उनको संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत तत्काल कार्रवाई करके पीड़ित जो उनको न्याय दिलाना चाहिए और आगे ऐसा ना हो पाए पुनरावृत्ति, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। सर परिवार पे लाठी चार्ज हुई, कई परिवार वालों को उनके चोट भी लगी है, घर वालों को। देखिए कहा है, मैं तो कहता हूँ बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में इसको रखना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी बहुत जो भी विभिन्न धाराएं हो सकती है उनमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अन्यथा फिर हम मजबूर होकर सड़कों पर उतरेंगे और अपना अधिकार हम लोग लेना जानते हैं। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जहाँ ये है कि डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल जब है, लेकिन इसके साथ लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा भी है कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है। मूर्खों का शासन को भी हम लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि उसमें यह है कि लोग बिना समझे सोचे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को वोट दे देते हैं और वो जीत जाता है।
जब तक हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था रहेगी, जातिवादी व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था रहेगी, मनुवादी व्यवस्था रहेगी और हम दलित रहेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा, कोई देने वाला नहीं है। नहीं, अब तो संविधान का राज चल रहा है ना, संविधान का राज नहीं है, मनुविधान का राज है। संविधान तो एक फॉर्मेलिटी है। आजकल जितने संशोधन आज तक हुए हैं संविधान में, तो वो किसने किए हैं? मनुवादियों ने किए हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो और चाहे बीजेपी। कांग्रेस भी मनुवादी है। कांग्रेस भी विचारधारा, सरदार पटेल मनुवादी नहीं है? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहता था कि कैसे संविधान सभा में आ जाएगा, मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या ये कांग्रेस ही नहीं है जिन्होंने शल्डवास को कितना गंदे शब्दों से यूज किया? उन्होंने ये शब्द तक यूज किए थे क्या आरक्षण पर कि क्या जाके हम हल चलाएंगे पार्लियामेंट में आरक्षण। राहुल प्रियंका तो बड़ा न्याय की बात करते हैं। राहुल प्रियंका बात करते हैं, लेकिन राहुल प्रियंका की अलग अभी वो पोस्ट नहीं है, वो अभी सत्ता में नहीं आए हैं। लेकिन सत्ता में अगर वो हैं, अगर यूपी में ऐसा कांड हुआ तो वो बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन राजस्थान के बारे में दोनों के दोनों चुप हैं, दोनों के दोनों बंद हैं। ये ब्राह्मण व्यवस्था है। मूंछ रखने पे, अच्छे कपड़े पहनने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर दलित क्या करे आखिर, बताइए। नहीं, ब्राह्मण व्यवस्था है। दलित के लिए सिर्फ एक ही कारण है, एक ही व्यवस्था है जो बाबा साहब ने दी है। सभी दलितों को, अगर जितने भी यहाँ सुनते हैं, हमें समय बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए, और बुद्धिस्ट बन गए जब हिंदुओं का ग्राफ कम होगा तो बुद्धिस्टों की ताकत बढ़ेगी। पर कहा जाता बुद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म की इकाई है। वो गलत कहा है, वो बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि बुद्ध की थ्योरी और हिंदू थ्योरी में दोनों अलग अंतर है। एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस, एक भी कुछ भी हिंदू धर्म से नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू धर्म में परमात्मा है, आत्मा है, ईश्वरवाद है, आत्मा है। लेकिन जिन धर्म में नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, दलितों ने, उनका शोषण तो अभी भी होता है ना? नहीं, शोषण आपने कि देखा नहीं होगा, कहीं आपने किसी पेपर में नहीं पढ़ा होगा, किसी न्यूज पे नहीं सुना होगा बुद्धिस्ट के साथ ऐसा हो गया। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 120 कंट्रीज हैं पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में, जो उनकी फॉलो मीटिंग होती है, जो हमारे राजस्थान अम्बेडकर जो अध्यक्ष हैं, उसके सचिव हैं आज की तारीख में, वो सारी बातें उनको उठाते हैं और वो बौद्ध धर्म पहुंच जाती है। क्यों नहीं पनप पा रहा भारत में, आखिर वजह क्या? देखिए, बौद्ध धर्म को समझने के लिए एक बौद्ध धर्म विज्ञान है। अगर हमारे उसमें क्लास में 100 छात्र होते हैं तो 100 छात्र में ज़्यादा से ज़्यादा 25-20 छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान को पढ़ते हैं, बाकी सारे आर्ट साइड में चले जाते हैं। इसी तरह से जो हमारा बौद्ध धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है, और इसको समझना। सर, वो 8-10 भी तो नजर नहीं आ रहे ना? अब नहीं आ रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने 1955 में बनाई। अगर आज से 10 साल पुराने हम इतिहास उठा के देखें तो भारत में गिनी चुनी संस्थाएं थी, केवल भारतीय बौद्ध मत संस्था थी और समता सैनिक दल था, और कोई संस्था नहीं थी। और जितने भी बड़े बड़े नेता निकले हुए हैं ना, वक्तव्य निकले हुए हैं और नई नई संस्थाएं बना रखी हैं, किसी ना किसी रूप में बुद्धिस्ट सोसाइटी या समता सैनिक दल से निकले हुए सारे नेता हैं। ये 10 साल पहले कोई और संस्था ही नहीं। मनुवाद से कैसे छुटकारा पाया जाएगा? आप सभी लोग ब्राह्मणवाद को त्याग दें, ब्राह्मण को अपने घर बुलाना बंद कर दें, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लें, आपकी संख्या बढ़ेगी, हिंदुओं की संख्या घटेगी। भाई किसी प्रकार का संस्कार मत करवाओ उनसे, मत करवाओ। अब देखिए, एक बात सुनिए, मुसलमान हिंदू से मुसलमान बना, खत्म कर दो। हिंदू से मुसलमान बना, क्यों बना मुसलमान? क्योंकि हिंदुओं की अत्याचारी नीति रही। हिंदुओं से ईसाई बना, क्यों बना? इसी नीति से। तो ये बार बार अब दलितों से, अगर ये हिंदू दलित मानते हैं हम और ये बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे, तो देखो इनके साथ कुछ होने वाला नहीं है, इनके साथ ऐसे व्यवहार होता रहेगा।